ये जो अरशद शरीफ की तस्वीर उस चैनल ने रिलीज़ की हैं जिसका कोई मतलब है, कोई तपड़ वपड़ है ही नहीं, यानी वो तो कान पकड़ के खड़ा कर दो, कान पकड़ के बिठा दो, ये उनकी औकात है। तो ये क्या सबको डराने की कोशिश है कि जो भी बोलेगा, जो भी करेगा, इसके साथ हम ऐसे ही करेंगे, या कुछ और है इसके पीछे? अरशद शरीफ का जो शहादत है उसको मुतनाज़ा करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, उसको मीडिया पे भी और वैसे भी हर फोरम पे उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। ये जो अरशद शरीफ की तस्वीर इस तरीके से एक उस चैनल ने रिलीज़ की हैं जिसका कोई मतलब है, कोई तपड़ वपड़ है ही नहीं, यानी वो तो कान पकड़ के खड़ा कर दो, कान पकड़ के बिठा दो, ये उनकी औकात है। और ये जिस एंकर ने किया है वो एंकर भी हमें पता है किस किस से कितने पैसों के साथ कौन सी फिल्म बन रही है, क्या हो रहा है। तो ये क्या सबको डराने की कोशिश है कि जो भी बोलेगा, जो भी करेगा, इसके साथ हम ऐसे ही करेंगे, या कुछ और है इसके पीछे? शुक्रिया समी साहब। सबसे पहले तो तकर्री की बात करते हैं। देखें कि पाकिस्तान मेरा हाल वाहिद मुल्क है जहाँ पे हम आर्मी चीफ़ की तकर्री को लेके इतना यहाँ पे बहस हो रही है, इतना यहाँ पे शोरगुल हो गया। हमारे हमसाये में इंडिया है, आप किसी से पूछें कि वहाँ का आर्मी चीफ़ कौन है, किसी को नहीं पता होगा। इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे अदारे को कमज़ोर किया जा रहा है। इस तकर्री पे इतनी बहस से आप क्या समझते हैं कि जो हमारे दुश्मन हैं वो हमारा ठठा नहीं लगा रहे, वो हमारा मजाक नहीं उड़ा रहे। इसको मुतनाज़े होना ही नहीं चाहिए था। और इसमें जो इस वक्त एक और जो एक जेस्चर आ रहा है कि देखें तकर्री की मंजूरी लेने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर वो लंदन गए हैं, ये और ज़्यादा हमारे लिए एक तकलीफ बात है कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उनकी वो इस्तेकाक है, वो अपना इस्तेकाक इस्तेमाल करें। दूसरा, जिस तरह शाह साहब फरमा रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो आ रहे हैं उससे भी नथी किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होना चाहिए। हमारे अदारे मजबूत है, हमारा मुल्क मजबूत है, हमारे अदारों को कमज़ोर नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैं अरशद शरीफ साहब की जानब आता हूँ। बहुत तकलीफ़ थे। एक तो देखें अरशद शरीफ का जो शहादत है उसको मुतनाज़ा करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, उसको मीडिया पे भी और वैसे भी हर फोरम पे उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई, जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत फ़ेल है। उसमें जो जो लोग भी मुलव्वस हैं, हम जितनी जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो इसकी शदीद मज़म्मत भी करती है और हम तकलीफ़ में भी हैं। दूसरा, कल जिस तरह अरशद शरीफ की जो तस्वीरें सामने लाई गई, जिस तरह का वहाँ पे वो बताया गया तशद्दुद, थोड़ी सी ऑटोप्सी रिपोर्ट शायद आपकी नज़र से गुजरी हो, आप लोगों ने देखी होगी, 2 पेजेस की एक ऑटोप्सी रिपोर्ट। उसमें बड़े पिम्स के सीनियर डॉक्टर्स, उनकी स्टैंप्स लगी हैं, उनके सिग्नेचर हैं। अगर तो वो ऑटोप्सी रिपोर्ट ओरिजिनल है तो फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उन डॉक्टर्स की उनकी क्रेडिबिलिटी पे आता है कि उनकी उस ऑटोप्सी रिपोर्ट में तशद्दुद का जिक्र नहीं है, उसमें सिर्फ गोलियों का जिक्र है, एक सर में और एक फेफड़े के अंदर। अगर कोई नाखून उखाड़े जाते, तशद्दुद हुआ होता, तो उस ऑटोप्सी रिपोर्ट में उसका जिक्र क्यों नहीं किया गया? फिर वो तो यहाँ मेरा सवाल यही है कि ये अगर ये खबर कहीं से आई है और इसका क्या मकसद है, ये किसको कॉर्नर करने की कोशिश की गई है, किसको बदनाम करने की कोशिश की गई है, किसको डराने की कोशिश की गई है? जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये हमारी ज़बानें पहले बंद हो चुकी हैं। बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट साथी हैं जिनमें आप भी शामिल हैं। आप लोगों के खिलाफ बेशुमार मुकदमात दर्ज करके FIR के मुताबिक मैं तो गद्दार हूँ, आप लोगों को गद्दार करार दे दिया गया, दरबदर कर दिया गया। अरशद शरीफ के साथ यही कुछ किया गया। फिर उसे डराया गया कि तुम्हारे ऊपर तालिबान अटैक कर देगी, तुम्हारे ऊपर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतने मुकदमात दर्ज किए गए, उसे मजबूर किया गया। वो बेचारा यहाँ से वो जाता है दुबई, दुबई से उसको फिर मजबूर किया जाता है, वो कीनिया जाता है। बिल्कुल सही। और जिन हालात के अंदर उसकी शहादत हुई है, आप देखें कि वो किन चीज़ों पे काम कर रहा था। वो एक, मैं समझता हूँ कि वो एक मुहिब्बुल वतन और सच्चा पाकिस्तानी था, और वो सिर्फ पाकिस्तान की बात करता था, उसको सियासत से कोई गर्ज नहीं थी। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।